वो बोलते हैं कि मैं तो चिल करूँगी। जो सुरेखा होती है वो बोलती है कि मैं तो चिल करने के लिए आई हूँ और आप मुझे प्लीज़ मत डांटिए अभी। तो वो बोलते हैं कि तुम तो बच्चों से भी बदमाश हो, बच्चों से भी ज़्यादा बदमाश हो। मैं ऐसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता, तो तुम्हें तो स्वर्णा आके तब देखेगी। तभी वहाँ पे वो रूही आ जाती है। तो बीरा जो होती है वो बोलती है मैं देख के आती हूँ अपने कमरे में। तो यहाँ पे रूही आती है, तो रूही के हाथ में बच्चे को देख के अभीरा फिर से इमोशनल हो जाती है और फिर वो उससे कोशिश करती है कि जाके मतलब वो खुद पे कंट्रोल लगाने की कोशिश करती है कि वो बच्चे को टच ना करे, क्योंकि वो रूही का बच्चा होता है। अगर मानो से ऐसे बोलता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है उस बात से, तो वो कुछ कर नहीं पाते। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की रूही भी इमोशनल होती है उस बच्चे को उस जब अबीरा को इस तरीके से उस बच्चे के लिए अट्रैक्ट होता हुआ देखती है। वो गोलू मोलू सा इतना क्यूट लगता है कि अबीरा अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, उसकी तरफ खींची चली जाती है। पर फिर भी वो कंट्रोल अपने आप पे बहुत ही अपने आप को बाउंडेशन में रखती है। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसकी वहाँ से चली जाती है, तो मनीष जी जो बोलते हैं कि ये मेरा बहादुर बच्चा है। तो फिर रूही बोलती है कि मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ नानू साहब। वीरानु तो वो बोलती है कि क्या हुआ बोलो। तो वो बोलती है कि मैं तो समझ नहीं पा रही कि जो दादी साहब ने बोला वो उनसे ज़्यादा तो मुझे अरमान गलत लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है। मैं नहीं समझ पा रही कि वो क्या करना चाहता है। तो मनीष जी बोलते हैं कि मैं नहीं जानता और मुझे उस परिवार के बारे में और किसी के भी बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। और तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो और अच्छे से रहो। रोहित और रूही के साथ में रोहित और रूही तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहो हमेशा, और इस बच्चे की परवरिश करो अच्छे से। तो ये सुन के फिर रूही थोड़ा समझती है उनकी बातों को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चारू होती है वो अपनी स्वीट होम मतलब होम की जो की होती है उसको अनलॉक करने की कोशिश करती है, पर वो अनलॉक नहीं होता है। तभी वहाँ पे अबीर आ जाता है। अबीर सामने ही उसकी सामने वाले कमरे में अबीर रहता है। तो अबीर वो बोलता है कि मैं क्या तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो चारू उससे नाराज होती है। वो बोलती कि नहीं मुझे आती है कि कैसे इसे अनलॉक करना है। तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो उससे होता नहीं है। फिर वो देखती है कि वो अपने कमरे में चला गया। तभी वो बोल फिर से वो जैसे ही वो अनलॉक करने की कोशिश करती है बट होता नहीं है। तो फिर भीड़ वहाँ पे आता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे अनलॉक करता है कि फिर वो उसे बोलता है कि तुम मेरे कॉन्सर्ट को देखने आओगी ना, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था। तो कुछ बोलती नहीं और गुस्से में चली जाती है। कहीं ना कहीं अभीर और चालू के बीच कुछ तो स्पेशल होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या अभीर और चारू की लव स्टोरी आगे बढ़ने वाली है या फिर ये सिर्फ थोड़ा सा इनका नोक-झोंक चल रहा है। तो अबीर सबसे बहुत ही गुस्से में बात करता है, पर चारू के सामने वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही प्यार से बात करता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।